मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा वालिद, यहीं रहूंगा आपके पास, कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। देखो सरबुलंद, तुम यहाँ रहोगे तो सबको परेशानी होगी। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। वालिद प्लीज, अब तो आप मुझे इस घर से मत निकालो। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता तो। मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा बेटा, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं। इस तरह अचानक यहाँ रहोगे तो। मैं कह दूंगा कि मैं आपको मिस कर रहा था इसलिए यहाँ आके। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कौन? आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता। नहीं, वो मेरा मतलब है मुझे तो बहुत खुशी है आप यहाँ पर आए। दरअसल बाहर आपकी गाड़ी देखी, मुझे लगा शायद वालदा आई होंगी। मैंने बुलवाया बेटा इसे। यार कंपनी के अलावा भी बहुत सारे मामला होते हैं। मोहम्मद साहब की अपनी लाइफ है, उनके अपने फैसले हैं, और ये फैसला जो उन्होंने किया है वाकई काबिल सताइश है। क्या सोच रहे हो वलीद? नहीं वाले, कुछ नहीं। आप लोगों के लिए खाना लगाऊं? नहीं बेटा, अभी नहीं, तुम इंतजाम कर लो, अभी अभी सब इकट्ठे खाएंगे। जी। कब आएंगे? कौन? भाई। भाई आ गए? मुझे क्यों नहीं पता? मुझे तो नजर भी नहीं आया। कहाँ है वो? कमरे में। बकौल वालिद के कि उन्होंने उनको बुलाया। अक्कल ने बुलाया? कमाल है, अक्कल ने मुझे इस बात की भनक भी नहीं पड़नी थी। एक परेशानी है यार। परेशानी? कैसी परेशानी? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुंह ही मत लगाए। बात कोई और है। क्या हुआ है? मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे तो बता दें। उस दिन वालिद ने वकील साहब को ऑफिस में बुलाया था। भाई कह रहे थे कि उन्होंने कोई फैसले किए हैं, डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। आज भाई का घर आना, वालिद का गुस्सा ना होना, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ अजीब सा है? समझ तो रही हूँ मैं। कहती थी ना मैं आपको, कहती थी कि अंकल को अपनी मुट्ठी में रखें, नरमी से बात करें उनसे, मगर आपने तो मेरी एक भी नहीं सुनी ना। आपको तो मैं लगती ही गलत हूँ। अब देखिएगा कैसे आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे ये लोग। तुमसे मैं एक बात कहता हूँ, बजाय उसके कि उस बात को तुम समझो, अपनी बेकार की बातें करने लगती हो। खैर जाओ, तुम जाओ, खाना लगाओ, सब साथ खाएंगे मिलके। और हाँ, उनके सामने कोई फजूल की बात ना सुनो मत। मेरा वजह की बदमज़गी मैं नहीं चाहता। अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है, हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी, आप बस परेशान मत हो। मैं खाना लगाती हूँ, बस टेंशन नहीं ले, सब सही हो जाएगा।
सरबुलंद पहले अपने वालिद साहब के साथ रहते थे, ये तो बाद में उन्होंने अपना अलग घर लिया। हाँ, मेरे ख्याल में इनके वालिद जो है ना वो बहुत ही सख्त मिजाज है। थोड़ा बहुत अंदाजा है मुझे इनके घर का, क्योंकि शर्मीन मुझे बताया करती। बड़े अजीब मामला थे इनके घर के। एक बेटे ने अपने वालिद साहब के प्रेशर में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी, लेकिन उस आदमी ने दोबारा तलाक नहीं दी उसे। और एक और बेटा है जो अपनी बीवी से बिल्कुल नाखुश है। हाँ, ऐसे लोग बहुत कम होते, लेकिन होते जरूर। मेरा एक दोस्त होता था, उसके वालिद भी बिल्कुल ऐसे ही थे। दोस्त था मतलब ये कि वो इंसान अब मेरी जिंदगी में नहीं रहा है। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके वालिद ने उसकी कहीं और शादी करवा दी, और फिर मेरी आंटी ने मेरी कहीं और शादी करवा दी, और मेरे शौहर से मेरी बनी नहीं। वो बिल्कुल ही अलग मिजाज के इंसान थे, तो हम दोनों अलग हो गए। ओह, वेरी सैड। मतलब दोनों तरफ तन्हाई है। वैसे एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो? श्योर, बोलो। आप और सरबुलंद शादी कर लें। वैसे दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं वो, और शर्मीन के मुंह से भी काफी कुछ सुना है उसके बारे में। आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। तुम ना इस वक्त बहुत दूर की सोच रही हो। क्यों, कुछ गलत कहा है मैंने? आप दोनों दोस्त नहीं हो? नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं, बल्कि सरबुलंद तो मुझसे अपनी हर परेशानी शेयर करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी मेरे बारे में नहीं पूछा। और शायद मैं भी यही चाहती हूँ कि पुराने जख्मों को ना कुरेदा जाए, क्योंकि पुराने जख्म अगर कुरेदे जाएं तो वो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देते हैं, और मैं इस वक्त तकलीफ नहीं सह सकती भाई। और अब कुछ काम भी कर ले थोड़ा। अरे हाँ भाई, काम भी तो कर रही हूँ, जब से बातें तो तुम कर रही हो। चलो, ये हो गया, अब लेके जाओ, इनसे चेक करवा के साइन करवा लो। हेलो, बोलते क्यों नहीं आप? कैसी तबीयत है आपकी? बोलिए ना मौसम। आपसे तो एक जुमला नहीं कहा जा रहा। आप तो ये भी नहीं कह सकते कि उस्मा वापस आ जाओ। आपको अपने आप से मोहब्बत नहीं है, मुझसे क्या करेंगे? तुमने मेरी नाफरमानी की है। आप भी हद करते हैं। उसकी पूरी बात तो सुन ले। नहीं वालिद, वालिद की बात मत काटो। जो कहना चाहते हैं उन्हें बोल लेते। जी, और कुछ? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हारा मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हेलो जी वालिद, सॉरी, नहीं, मैं खाना आपके साथ ही खाऊंगा वालिद। बस मैं पहुंच रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
कमाल करते हैं आप ही भाई, सब घर पे परेशान थे, आपको फोन किए जा रहे, बस आ रहा हूँ, कहाँ थे आप? क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? ये झगड़ा हुआ है किसी से? बोल दो ना बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। हुआ क्या आखिर? वादा, आज मैं सारा दिन एक बात सोचता रहा कि कब तक हम यूं ही टुकड़ों में बिखरे रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि हमें एक हो जाना चाहिए। आज मैंने एक फैसला किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे मायूस नहीं करेंगे। क्या प्रॉब्लम है भाई, हमें बताएं, हम मिलकर सॉल्व करेंगे। अब कह भी दो बेटा, क्या चाहते हो तुम? देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आखिर है क्या तुम्हारे दिल में? क्यों नहीं बात कर रहे हो बेटा? हम सब वापस घर जा रहे हैं। रिपोर्ट में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी सर, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी, हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन रह गया है। क्या ऑप्शन है? सर, अगर हम मुतासरा आंतों का ऑपरेशन... नहीं, अगर ये पॉसिबल होता डॉक्टर, तो मैं ये ऑप्शन बहुत पहले इस्तेमाल कर चुका होता। कैंसर पूरे जिस्म में फैल चुकी है। अगर जरा भी हमने इसको छेड़छाड़ की तो मौजूद को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा मैं नहीं चाहता। तो फिर सर, आपने क्या सोचा है? कोई रास्ता है आपके पास? नहीं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बस जिस पैटर्न पे हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको ही जारी रखें। तो सर, सिर्फ मेडिसिन? हाँ, सिर्फ मेडिसिन। वैसे मौजूद ट्रीटमेंट को संजीदगी से ले रहा है। अगर उसने इस तरह से खुद को संभाल के रखा तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। डॉक्टर, कुछ भी हो लेकिन उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये एक मौजज़ा है सर कि वो इस स्टेज पे भी नॉर्मल हो। डॉक्टर, खुदा चाहे तो कुछ भी हो सकता है। वैसे भी जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। वैसे डॉक्टर जहीर अमेरिका से कल आ रहा है। मैंने मौजम का केस उसको बता दिया है, देखते हैं क्या होता है। तुम ऐसा करो, सारी रिपोर्ट्स मेरी तरफ भिजवा दो, मैं उससे बात कर लेता हूँ। जी ठीक है सर, मैं सारी रिपोर्ट्स आपको भेज देती हूँ। कितनी तकलीफ में होंगे वो, कितना तड़प रहे होंगे। कोई भी उनके पास नहीं है हम में से। सरबुलंद, मुझे अभी जाना है उनके पास। मुझे उनके पास ले चलो बेटा, अभी ले चलो। मुझे उनके पास जाना है। वादा, पहले आप मेरी एक बात तो सुनो। भाई, और कुछ भी रह गया सुनने को? नहीं, मैं आप सबको सच बता चुका हूं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, वालिद को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने सारी जिंदगी अना में गुजारी है, कभी किसी के आगे नहीं झुके। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब हम उनके पास जाएं तो उनकी अना को ठेस ना पहुंचे। उन्हें ऐसा ना लगे कि हम महज उनसे हमदर्दी जताने के लिए आए, बल्कि उन्हें ऐसा लगे कि हमें उनकी दूरी का एहसास हो गया। मैं ठीक कह रहा हूं ना? ठीक कह रहे हो तुम। उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वो मजबूर है, वरना वो सह नहीं पाएंगे बेटा। वालदा, संभाले खुद को। इतना रोएंगी तो वालिद को कैसे संभालेंगी?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। कसम से आप लोगों के बगैर तो ये घर बहुत सूना सूना था। मैं तो आपको रोज याद भी करती थी। अंकल से बहुत बार कहने की कोशिश की कि आपको बुला ले, मगर आप तो जानती हैं उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। लेकिन बहुत अच्छा किया जो आप खुद ही आ गई, वरना अंकल के आश्रय में रहती तो पता नहीं वो कब बुलाते ना बुलाते। वालिद कमरे में? नहीं, वो शायद ऑफिस गए। ऑफिस गए? क्यों? मुझे तो नहीं पता क्यों गए, लेकिन काम से ही गए होंगे मेरा ख्याल है। कब गए? 1 घंटा हो गया उन्हें गए हुए। आपको कोई काम था? जाओ बेटा, तुम जाकर उनको ले आओ। जी मैं ले आता हूँ उन्हें, बस ये आपका सामान कमरे में रख दो। ये मुझे दे दे मुझे, कोई बात नहीं। ये तो मेरा काम है, सब सेट करके रख दूंगी मैं आता हूँ। वो मासी नहीं आई आज? वो आने वाली होगी थोड़ी देर में, आ रही होगी। कोई काम है? हाँ, मुझे एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी लाती हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, लेकिन हैरान जरूर हूं कि आपको ऐसी क्या बात करनी है कि आप मेरे ऑफिस चले आए। बहुत जरूरी बात है वलीद। वैसे मुझे अंदाजा है कि कौन सी बात हो सकती है। क्या अंदाजा? आजकल शोएब अंकल बहुत ऑफिस के चक्कर लगा, पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर घर जा रहे हैं, वालिद से साइन करा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने तो कभी खैरियत तक मालूम नहीं की वालिद की, और आजकल बहुत चक्कर लग रहे हैं आपके ऑफिस की भी और घर की। समझ नहीं आ रहा। वलीद तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं बिजनेस की वजह से वालिद से मिल रहा हूँ? क्योंकि भाई इसके अलावा मुझे और कोई रीजन नजर नहीं आता। अफसोस हुआ मुझे सब सुन के कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। खैर, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर किए देता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना वालिद का बिजनेस और ना उनका घर। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि वालिद हमसे बहुत दूर जाने वाले। कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ जाने वाले हैं वालिद? वालिद को कैंसर और उनके पास वक्त बहुत कम है। मौसम, कितना दुख दिया आपने मुझे, खुद से अलग करके। नहीं, शायद गलती मेरी थी। क्या जरूरत थी मुझे जिद करने की? पहले ही आ जाती तो शायद ये सब कुछ ना होता। कौन सा आपने मुझे निकाला था? लेकिन अब मैं आ गई हूं मौसम।
कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही आपको जाने दूंगी। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपको। मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी आपको। हमें अब सब कुछ भूल जाना चाहिए वलीद। अब हम वालिद के सिवा कुछ नहीं सोचेंगे। हमें उनका हर तरह से ख्याल रखना है, उन्हें खुश रखना है, हर वो कोशिश करनी है जिससे उनकी जिंदगी बच जाए। भाई क्या कोई रास्ता नहीं बचा जिससे हम वालिद की जान बचा सके? मेरे पास अगर कोई रास्ता होता वलीद तो मैं अपनी जान देकर उनको बचा लेता। बहुत देर हो गई है, कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ उनके लिए दुआ की जा सकती है। हालाज को बताया आपने? नहीं, मेरी अभी से कोई बात नहीं हुई है और मेरा ख्याल है कि अभी से कुछ नहीं पता, मगर अब उसे पता चल जाना चाहिए। तुम हो उससे राब्ते में? कभी कभार बात होती है उससे। तो फिर तुम ही बता दो उसे, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। नाराज होगा, कहेगा कि मुझे पहले क्यों नहीं खबर की। तो समझाओ उसे यार, बताओ उसे, कहो कि अगर वो वालिद से मिलना चाहता है तो जल्द से जल्द वापस आ जाए। ये ऐसी कौन सी कयामत आ गई है जो तूने मुझे इतनी जल्दी जल्दी बुलवाया है? क्या मौत पड़ गई थी तुझे? कुछ तो जरूरी बात होगी ना जिसके लिए तुम्हें बुलाया। किससे करूं इस घर में बातें? तुम ही हो मेरी कपनी, इसलिए तुम्हें बुला लिया। अब कुछ फूटेगी भी, बोल भी, क्या बात है? तुम्हें पता है मुझे वलीद का फोन आया था और पता है वो क्या कह रहे थे? हाय हाय, यही तो पूछ रही हूँ, क्या कह रहा था? देख नगमा, मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जल्दी बता। भाई मैं तो सोच रही थी कि सब घर में वापस आए पे आए चले जा रहे हैं, तो कहीं जायदाद अपने नाम पे कराने की कोशिश ना कर रहे हो, कोई नई साजिश ना कर रहे हो मेरे खिलाफ। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अम्मा, अंकल को कैंसर है और वो मरने वाले हैं। जब भी करेगी ना तो बेहुदा ही मजाक करेगी। अरे अभी कुछ दिन पहले तो मैं उनसे मिली थी, अच्छे खासे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त है। अच्छा, तुम्हें सब पता है? जब बड़े मियाँ बिस्तर पे पड़कर अपनी आखिरी सांसें ले लेंगे तब मानोगी कि वो मरने वाले हैं। तुम्हें बड़ा पता है, ऐसा ही होता है। वलीद को किसने बताया कि उन्हें कैंसर है? हो सकता है कोई और बीमारी हो, जरूरी है कि वो मरने वाले ही हो। अम्मा, कोई भी बेटा अपने बाप के मुतालिक इतनी बड़ी और झूठी बात नहीं कर सकता, और मुझे ये बात वलीद ने खुद बताई है। अब तो मान लो। हाय हाय, देख इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा, पल में क्या से क्या हो गया। शुक्र है अल्लाह का कि मैंने वक्तन फवक्तन बहुत कुछ अपने नाम पे करवा लिया। जब भी बड़े मियाँ ने बच्चे को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की, मैंने कहा भाई सिर्फ सोना दे दे। इस तरह करके मेरे पास सोना तो जमा हो गया, और मैंने तो वो सोना जो है वो बैंक में जमा करा दिया अम्मा। अब अल्लाह ना करे बड़े मियाँ को कल कुछ हो जाता है तो मेरी तो बचत हो जाएगी, मेरा तो गुजारा हो जाएगा, वरना मैं क्या करती। नगमा तू कितनी बेशर्म है, ऐसे वक्त में भी तू सिर्फ अपना सोच रही है। अरे बहुत लूट लिया है तूने, अब जरा इनकी खिदमत भी कर ले थोड़ी बहुत। मुझे ना बच्चों की तरह डांटने की कोशिश मत किया कर। मुझे सब पता है मुझे कब और क्या और कैसे करना है, मुझे मत बता। ठीक है, नहीं बता रही, मैं जरा उस्मा से मिलकर आती हूँ। क्या हो गया? उस्मा से मिलके आती हूँ, खुद ही उस्मा से मिलके आती हूँ। अभी मिलने की जरूरत नहीं है, वो समझेंगी। अभी ये बात मुझे पता चली और अभी मैंने तुम्हें फौरन फोन करके बुला लिया, क्या सोचेंगी वो? मैं अपनी माँ को छोटी से छोटी खबर देती हूँ क्या? सब्र कर जाओ,
सरा, ये जितना भी बावेला मचा हुआ है ना, ये सबको ठीक हो जाने दो, सबको ठंडे हो जाने दो, इस घर के मसले मसाइल खत्म हो जाने दो, मैं तुम्हें बुलाऊंगी, आ जाना मिलने। नगमा, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पहले तो जल्दी जल्दी बुला लिया और अब कहती है कि मिलो भी मत। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ। देख के जाना, कोई देख लेगा मेरे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। ये चाय वाय को छोड़ो, घर जाके पी लेना। रखो रखो। चाय भी नहीं पीने दे रही। चल जा रही मैं। शादी और नताशा भी आए हैं तुम्हारे साथ? नहीं वाले, मैं उन्हें शाम तक ले आऊंगा। वो अपना सामान वगैरह पैक कर रहे हैं, लेकिन वालदा एक लम्हा भी रुकने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें ले आया। तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हैं आप वाले? कोई ऐसी बात नहीं है जो उनसे छुपाई जाए। प्लीज घर चले। अभी नहीं, मैं शाम में आऊंगा। अभी तुम लोग जाओ, जाके माँ का ख्याल रखो। वो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। वालिद, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, प्लीज जिद ना करें और घर चलें। तुम क्या लोगों को ये बताना चाहते हो कि मैं बीमार हूं, मरने वाला हूं? हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बस आप आराम करें। हेलो। मैंने सोचा मैं तुम्हें अपनी याद दिला दूं। मुझे तो लगता है तुम मुझे भूल ही गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है बीना। तो जानती हो कि आजकल मैं किस क्राइसिस से गुजर रहा हूँ। अंदाजा है मुझे कि तुम आजकल कितनी परेशानियों से गुजर रहे हो। वैसे तुमने अम्मी और बाकी सबको बताया? हाँ, बताया था। वो इस वक्त वालिद के घर पर हैं। उनसे मिलने की जिद कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ ऑफिस आया हूँ वालिद को लेने के लिए। ओह, ओके। फिर तुम उन्हें लेकर जाओ। मैंने तो बस ऐसे ही तुम्हारी खैरियत पूछने को फोन कर लिया था। अपना ख्याल रखना। हाँ, बाद में बात हो जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे क्यों नहीं बताया कि आप बीमार हैं? और जब मैंने आपको फोन किया तो आपने फोन क्यों नहीं उठाया? क्या आप मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते? एक बार भी नहीं सोचा कि मैं आपको क्यों कॉल्स कर रहा हूं? मैंने ख्वाब देखा था कि आप परेशान हैं। आप एक बार तो मुझसे बात कर लेते। अलहाज, रो मत बेटा। क्यों मुझे एहसास दिला रहे हो कि मैं मरने वाला हूं? खुदा ना करे मौसम, आप कैसी बातें करते हैं? आप देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। क्यों झूठी तसल्लियां देती हो उस पर? मैं जानता हूं कि मुझे क्या है। मेरी जिंदगी कितनी रह गई है। प्लीज प्लीज मेरे सामने ये बातें मत करो, कोई और बात करो। तुम बताओ बलाज, क्या ऑस्ट्रेलिया में कैसी जिंदगी गुजर रही है? क्या करते रहे हो? और मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है तुमने? बस वाले थे, फॉरेन कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। सारी फैसिलिटीज दी हुई है उन्होंने, गाड़ी, घर, कोई परेशानी नहीं है मुझे, कोई परेशानी नहीं। गुड बेटा, वेरी गुड। इसीलिए मैंने तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाई है बेटा, कि ताकि तुम लोग अपने पैरों पे खड़े हो सको। बेटा, तुम लोग ये ना सोचो कि बाप मरेगा तो ढेर सारी जायदाद, पैसा छोड़कर जाएगा। क्योंकि बेटा, बुरा वक्त कभी कहकर नहीं आता, ये क़यामत की तरह टूट पड़ता है। और बेटा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी कोई भी औलाद इस तरह जिंदगी गुजारे। तुम लोग यही समझते रहे ना बेटा कि हमारे बाप ने सारी जिंदगी पैसे से प्यार किया है, तुम लोगों से नहीं किया। ये बात नहीं है बेटा, ये बात नहीं है। ये सर बुलंद कहां चला गया? जी वो शायद कमरे में गए हैं। उसे बुलाओ बेटा, उसे अकेला मत छोड़ा करो। जाओ जाओ, उसे लेकर आओ। उसे मेरे पास लेके आ, मेरे पास। भाई प्लीज संभाले खुद को। आप ऐसा करेंगे तो वालिदा को कौन संभालेगा? वालिद की अब जितनी जिंदगी रह गई है, हमें उनके सामने खुश रहना है भाई।